अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसे रोको। नैना जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम एक पतिव्रता पत्नी की तरह हमारी बात जो मानने लगी हो। हाँ। और मानोगी भी क्यों नहीं। तुम्हें अपने अपनों से प्यार जो है ना। पहचाना इन्हें? अरे हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये जो है ये है चुटकी। इसे तो तुम पहचानती हो है ना। और ये है तुम्हारी चाची। वो है तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। ये सिर्फ तुम्हारे साथ गांव में आए थे और यहां पे आके फंस गए बेचारे, सिर्फ तुम्हारी वजह। इनको जाने दीजिए, इन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? कहां जा रही हो? यही तो हम कह रहे हैं कि इन बेचारों ने किया क्या है। हम बेचारे बेकसूर हैं। अगर तुम चाहती हो कि ये आजाद हो जाएं, तो तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुम्हें पुलिस से ये कहना होगा कि ठाकुराइन ने तुम पर हमला किया और तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, समझे तुम? तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रुक जाओ। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वो कहूंगी। बहुत सही फैसला किया तुमने, बहुत सही। जब तक तुम हमारी बात मानती रहोगी तब तक तुम्हारे अपनों की सांसें चलती रहेगी। मुझे माफ कर दो पवित्रा, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, पर मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। पता नहीं अब इस सबका और क्या अंजाम होगा। मुझे माफ कर दो। बहन जी, बैद्यनाथ जी, ठाकुराइन को ये क्या हो रहा है? इनकी सांसें इतनी भारी क्यों हो रही हैं? जबरन कहा बोले ठाकुर साहब, लगता है
ठकुराइन की दवाई बदलनी होगी। हम जंगल से जड़ी बूटी लेकर आते हैं दूसरी। आप चिंता मत कीजिए। राजीवन जी, आप एक काम कीजिए, हमारे ड्राइवर को लेकर जाइएगा। आप गाड़ी से जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे। हम अपनी ठकुराइन को इस हालत में नहीं देख सकते। जल्दी आइएगा। हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। अगर ये बात किसी को पता चली तो ये जो सुई है ना, अभी तेरी आंख से सिर्फ 1 इंच दूरी पर है। तेरी आंख के अंदर होगी, समझा? हाँ? ठकुराइन, हमारी प्यारी ठकुराइन। तुम्हारी इतनी जुर्रत! झूठ को हराने के लिए राम जी हिम्मत दे ही देते हैं। पुलिस को बुद्धू बना दिए तुम, पर हम सच जानते हैं। सच? सच जानकर क्या बिगाड़ लिया तुमने हमारा? सच तो ये है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अरे नैना, तुम बुद्धि भर की छोकरी छटाक भर की हिम्मत लेकर हमसे मुकाबला करने चली है। इतना भी नहीं जानती कि ये गांव हमारा है। इस गांव में हमसे मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत शरीर में नहीं, मन में हो पता है। हमारी आंखों में तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। हम नहीं डरते तुमसे। राम जी का हाथ है हमारे सिर पर। डर होगा जब तुम्हारी हिम्मत हमारे सामने घुटने टेक देगी। ये नहीं जानते कि शेर की खाल पहन के गीदड़ शेर नहीं बन जाता, और शेर के सामने गीदड़ की कोई औकात नहीं होती। रखो इसे, सब्जी काटने के काम आएगा। बहुत मजबूर कर दिया औरों को। अब तुमका समझ आवेगा कि जब मजबूर सर उठावत है, धरती पे कहर आवत है। हाँ, वहां सब कुछ ठीक है ना? हमारे अगले फोन का इंतजार करना। ठाकुर साहब, डाकुओं ने हमला कर दिया है। नैना दीदी, नैना दीदी, हमसे बात करो। आप ठीक हो ना? हमें पता है आप अंदर हो। नैना दीदी, तुम यहाँ क्यों आई हो पवित्रा? मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना है। चली जाओ यहाँ से। दीदी ऐसा मत बोलो। हम जानते हैं आप मजबूर थे ना।
के लिए आपने वो सब कहा है ना दीदी? हमें आपसे बात करनी है दीदी। हम ये ताला तोड़ रहे हैं। हिम्मत है तो चला गोली। चला गोली। कृष्णा, तुम? दीदी, दीदी, और किसी को ना सही, कम से कम हमें तो आप सच बता सकती है ना। हम जानते हैं दीदी, आप मजबूर थे, इसके लिए आपने वो सब कहा। दीदी बताइए ना। चुप मत रहिए दीदी, बताइए ना। आपने हमें सिखाया था सच बोलना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, हिम्मत से खड़ा होना चाहिए। आप ही तो हमें शक्ति देती थी ना। फिर आज आप खुद कमजोर कैसे बढ़ सकती है दीदी? सच बताइए ना दीदी। ठाकुर ने आपको भड़काया था ना? सच बताइए ना हमें। आपको हमारी कसम। सच वही है पवित्रा जो मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हारे नहीं मानने से सच नहीं बदल जाता है। हमारी पत्नी को परेशान करना बंद करो तुम। चलो नैना। छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए नैना को। छोड़िए दीदी को। हम कहते हैं छोड़ दीजिए हमारी दीदी को। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम इसे हमसे बचा लोगे? हमारे खिलाफ जाकर हमसे जीत जाओगे?
और कृष्णा, तुमने तो बचपन से हमारी ताकत देखी है, तो ऐसी गलतफहमी कैसे पाल बैठे तुम? ना कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, नैना जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। है ना? तुम दोनों सोच रहे हो कि हम नैना को मजबूर कर रहे हैं। नैना जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। और देखना, आज रात वो हमारे साथ सुहाग रात भी अपनी मर्जी से ही मनाएगी। हमारी पत्नी जो है वो। बाबा ठाकुर, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। हम पर यकीन नहीं आता है तो नैना से पूछ लो। 3 बोलने से पहले नैना हां कर देगी। हम आधा घंटा इंतजार नहीं करेंगे नैना, हम सिर्फ 3 तक गिनेंगे। हर आधे घंटे में हम अपने आदमियों को फोन करके कहते हैं कि इन तीनों को जिंदा रखना है। आधे घंटे में हमारा फोन नहीं आया मतलब ये तीनों खत्म। 1 2 हाँ 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 हाँ। दीदी दीदी, हम आपसे विनती करते हैं, राक्षस के सामने मजबूर ना हो। जो भी मुश्किल है हम आपस में सुलझाएंगे। छोटे ठाकुर भी है हमारे साथ। खबरदार, जो मेरे पति को तुमने राक्षस कहा, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आज रात जश्न होना चाहिए। आज रात जो है हमारी, हम आपको ये पाप नहीं करने देंगे बाबा ठाकुर। हमारी और हमारी पत्नी के बीच जो भी आने की कोशिश करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, समझे? नैना अपना फैसला ले चुकी है, उसे बरगलाने की कोशिश मत करो। और तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों इस हवेली में उस वसीयत की वजह से हो? नहीं छोटे ठाकुर, हम चाहते थे इसलिए तुम दोनों इस हवेली में रह रहे हो, लेकिन कल देखना हम कैसे लात मार के तुम दोनों को बाहर निकालते हैं। और फिर नैना होगी हमारी हुक्म की गुलाम। जरा सी भी लाज नहीं है ना तुम्हें? इतनी प्यारी पत्नी होते हुए अपने बेटे की उम्र की लड़की पर नजर रखता है तू। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी बात सुनकर शर्मिंदा होना चाहिए, अपनी सुहागरात बनाने का इरादा छोड़ देना चाहिए, पानी पानी हो जाना चाहिए, नहीं? जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इन बातों का हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो तुम अपनी जबान क्यों दुखाती हो? हा? आज रात हमारी सुहाग रात होकर ही रहेगी।
पवित्रा, अमृत दीदी के साथ अनर्थ ना होने दीजिए छोटे ठाकुर। तुम चिंता मत करो, हम नैना के साथ कुछ नहीं होने देंगे। जश्न तो आज होगा और आज उस जश्न में हम दोनों भी शामिल होंगे।